Hello students, we will study about the chapter of English text. Chapter number 3, a pair of sleepers means sleepers यानी चप्पल की जोड़ी. So let's start the new chapter. Let's read the story of a little girl whose parents work at a construction site. चलिए अब हम एक स्टोरी पढ़ते हैं एक छोटी लड़की के बारे में जिसके माँ बाप यानी कि माता पिता काम करते थे कंस्ट्रक्शन साइट पर, यानी कि जो बिल्डिंग को बनाने का काम जिस साइट पर होता है उस साइट पर उसके मम्मी पापा काम करते थे. सो लेट्स स्टार्ट. मोहिनी जम्प्ड अ लिटिल एज शी वॉक्ड टुवर्ड्स द साइट ऑफ द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग वेयर हर पेरेंट्स वर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स. मोहिनी कूदती एक छोटी सी लड़की थी जो कि चलती जा रही है उस साइड पर जहाँ पर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बन रही थी, यानी कि काफ़ी मालों की बिल्डिंग्स बन रही थी वहाँ पर, जहाँ पर उसके पेरेंट्स थे, माता पिता थे, जो वो वहाँ पर एज अ वर्कर काम करते थे. द हॉट tar burnt into the sole of her feet. A pair of sleepers, she whispered to herself as she clutched the bottle of water with one hand and held her baby brother Keshav with the other. Left there be enough money to get me a pair of sleepers. अब वहाँ पर बहुत ही गर्म तार जो था, जो जला हुआ, वो उसके पैरों में लगता था. सोल नहीं थी तो उसके पैरों में लगता था. तो उसके पास एक जोड़ी नहीं थी चप्पलों की, तो इसलिए उसके पैर में वो गरम गरम तार लगता था. शी विस्पर्ड यानी कि वह थोड़ा बड़बड़ा रही थी, अपने आप से ही कुछ कह रही थी. और एक हाथ में उसके में पानी की बोतल थी और दूसरे हाथ में उसका छोटा भाई केशव था. तो वो वहाँ पर उसके पास इतने भी पैसे नहीं थे कि वो एक चप्पल की जोड़ी खरीद ले. ऐसा वो बड़बड़ाती हुई जा रही थी कि कब इतने पैसे आ पाएंगे कि मैं चप्पल की जोड़ी मुझे मिल पाएगी. She had been growing so fast that it was all her parents could do to get her a skirt and blouse that was big enough to last through the year. अब वो भी बड़ी हो रही थी, बहुत जल्दी से ग्रो कर रही थी, बढ़ रही थी वो भी, ठीक है. तो मोहिनी बड़ी हो रही थी, तो हर एक माँ बाप जो है उसके जो साथ के पेरेंट्स थे, तो वो अपने बच्चों के लिए स्कर्ट एंड ब्लाउज़ ला रहे थे जब वो बड़े हो रहे थे बच्चे. तो ठीक है, तो अब लास्ट ईयर के उसके भी कपड़े थे, लेकिन उसके लिए कोई भी कपड़े नहीं आए. देयर वर द अदर चिल्ड्रन टू थिंक ऑफ एंड दे वेंट टू स्कूल. तो वो सोचा करती थी कि जिस तरीके से दूसरे जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों के लिए जो नई स्कर्ट नए कपड़े लेकर आते हैं, तो इस तरीके से मेरे पेरेंट्स भी लाए, ताकि वो स्कूल जाने के बारे में सोचती थी कि वो स्कूल जा सके. They needed uniforms. I wish Keshav hadn't been born, she thought viciously. Because of him, I had to stop school, and that was easier work than this. तो उसको भी यूनिफॉर्म की ज़रूरत थी. वो भी सोच रही थी कि मैं मेरे पास भी यूनिफॉर्म होती तो मैं भी स्कूल जा पाती. तो वो सोच रही थी कि काश अगर केशव का जन्म नहीं हुआ होता, तो वो ऐसा सोच रही थी. बहुत ही गुस्से वाले व्यवहार से, यानी कि गुस्से से सोच रही थी वो, बहुत ही हेट एंग्री करके, कि अगर केशव नहीं होता तो शायद मैं स्कूल जा पाती. इसी की वजह से मैं नहीं जा पा रही हूँ और मेरा स्कूल जाना रुक गया है, और शायद तब मेरा काम इससे ज़्यादा आसान होता. She reached the construction site and handed the water to her parents. Then she put Keshav down and returned to her job of sifting sand through the slanting sleeve near the roadside. Out of the corner of her eye, she watched the passers-by hurrying to work, feet flashed by in shoes, in sandals, and in slippers. अब वो जो है मोहिनी, वो कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंच जाती है और उसके हाथ में जो पानी की बोतल होती है वो अपने पेरेंट्स को दे देती है. उसके बाद वो केशव को नीचे उतार देती है और वापस अपनी जॉब पर चली जाती है, यानी कि वापस अपने काम पर चली जाती है. और वहाँ पर वो क्या है कि रेत को जाली जो नेट होता है उसमें से
छानने का काम कर रही होती है। और जो कॉर्नर साइड में जो लोग आ रहे होते हैं, वहाँ से गुजर रहे होते हैं, तो वो उनके पैरों की साइड काम करती करती देख रही होती है। तो किसी के पैरों में शूज़ होते हैं, किसी के पैरों में सैंडल्स होती है, किसी के पैरों में स्लीपर्स होती है। Any one of those would do, she thought, then gave a start as she heard the screech of breakers and a loud bell. तभी वो जब सबको देख रही होती काम करते करते, तभी वो सोचती है कि मैं भी इस तरीके से कब पता नहीं कर पाऊँगी। फिर वह वापस काम करती थी, तो उसे सुनाई देती है एक स्क्रीच की आवाज़, जैसे कि बहुत लाउड आवाज़ उसको सुनाई देती है। It took her a moment to realize that Keshav was not beside her. With a loud scream, she ran to where he stood crying in the middle of the road as vehicles moved around him and drivers shook their fists and cursed. She swung him onto her hip and retreated, hoping that her mother had not seen. अब वो उस मोमेंट पर देखती है, जब वो महसूस करती है कि केशव वहाँ पर नहीं है उसके साइड में, और लाउड आवाज़ जब आ रही होती है तो वो खड़ी होती है रोड के बिल्कुल बीचों बीच में, जहाँ पर उसके चारों ओर जो है गाड़ियाँ होती हैं और ड्राइवर्स जो हैं वो एकदम खड़े होते, सब लोग उसको बोल कर जा रहे होते हैं वहाँ पर। तो अब वो देख रही है और उसको अपनी हिप पर उठा लेती है, कि गोदी में उठा लेती है साइड में, और वहाँ से चली आती है। ठीक है, वो इस आशा में कि उसकी जो मम्मी है शायद उन्होंने ये सब नहीं देखा हो, तो वो केशव को वहाँ से ले आती है। It was her father who had caught sight of the whole incident from his perch on the wooden slants, 15 feet off the ground. He yelled something at her, but his voice was drowned in the noise of the traffic, and she hoped he would forget by the time he got down. अब फादर जो है वो ये सारा नज़ारा, पूरी घटना जो है, ऊपर जो वुडन स्लैट्स थी, जो लकड़ी के फट्टे लगे होते हैं, वहाँ पर बैठकर, लगभग वो 15 फीट ग्राउंड से ऊंचा था, वहाँ पर बैठकर ये सारी घटना को देख रहे थे। और वो चिल्ला भी रहे थे, लेकिन उनकी जो आवाज़ है वो वहाँ ट्रैफिक के आवाज़ के बीच में दब जाती है। और वो आशा करते हैं कि वो जो है मोहिनी, वो ये आशा करती है कि जो देखा है वो पापा जब नीचे आएंगे तो वो सब भूल जाएंगे। The building progressed fast and soon summer was almost over. Mohini still hadn't got a pair of slippers. There was always something a little more important to buy for the family when the weekly wages came in. Until the day Keshav decided to chase the stray dog that was playing in the sand beside the site. At first, it was only a game and Mohini ignored her brother's sequels. अब बिल्डिंग का काम जो है बहुत जल्दी जल्दी प्रोग्रेस से काम चल रहा था, और लगभग गर्मियाँ भी पूरी ख़त्म हो चुकी थी, और मोहिनी जो है अभी तक उसके लिए चप्पलों की जोड़ी नहीं आई थी। अब वहाँ पर जैसे कि थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाता है, तो कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें जब ख़रीदनी होती है फैमिली के लिए, तो वो जब ख़रीदी जाती थी जब वो जो वीकली जो हफ्ते की जो मजदूरी है वो आ जाती थी। तो अब उसके बाद जो है केशव है वो डिसाइड करता है कि वो डॉग के साथ खेलेगा। तो वो वहाँ पर बस रेत में खेल रहा था, जहाँ पर साइट कंस्ट्रक्शन की थी उस जगह में साइड में। एट फर्स्ट इट वॉज ओनली गेम, वो पहले तो गेम ही खेल रहा था,